अभी आप बताओ, 12 नवंबर का मामला हुआ, नामूस रिसालत का काम बात हुई। जो सुन्नी तंजीमों के जिम्मेदार बना करते थे, जो बड़ी बड़ी लोग थे, वो वांटेड हो गए थे। नारा हुआ करता था कि नामूस रिसालत पर जान देंगे। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, 500 किलोमीटर दूर भाग गए। मगर कौन वो शख्स था जो जेल में भी जाग गया और वापस आकर जो लोग जेल में थे उनको अलग करके उनको छुड़वाने के लिए कोशिश करता रहा। यही दो चेहरे हैं, शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। एक दो रोज में ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिसको टिकट ऑफिशियली मिलेगा, लीडरान जिसका नाम घोषित करेंगे, ऑफिशियली जिसका नाम तय करेंगे, हम आप उनका काम करेंगे। हम जाती तौर पर किसी से क्यों दुश्मनी मोल लें? ठीक है, आदमी बोलता है, वो अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम भी रखता है। यार मेरी समझ से इसको दो, मैंने इसका नाम रखा मोहम्मद हुसैन अंसारी का, ऐसे ही नहीं रख दिया। कुछ तो खूबियां देखी होंगी, कुछ तो काम है उसका, कुछ तो वार्ड के लिए उसकी कुर्बानियां हैं, तब तो आदमी नाम रखेगा। आप हमारे तमाम लोगों की तरफ से, ये शख्स गुज़िश्ता 2017 में सबसे पहले हमने पार्टी टिकट मांगा था हुसैन अंसारी के लिए। किसी वजह से इनका टिकट कट गया। इन्होंने जबान दिया कि भाई मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जगह रहूंगा, और वो उसको निभाए भी। मगर हम लोगों ने जबान नहीं दिया था। हमने कहा साहब अगर आपने हमारे उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो फिर हम अपनी दूसरी पसंद का कोई तो भी ऑप्शन देखेंगे। पाबंद ओमन काय को, वार्ड के मामला है, वार्ड में कौन काम करता है, वार्ड के दुख दर्द में कौन आता है, सरकारी दरबारी मेडिकली एजुकेशनली मामलात में कौन तुम्हारी मदद करता है, ये अव्वल होता है इस मामले में। पार्टी भी अहम है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। ये गठबंधन, अभी आप यकीन, मुझसे पहले और रईस उस्मानी साहब बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि फिरका परस्त, असल में जो सोबत आई बच्चों को आप लोगों ने भरपूर वोट दी और बीजेपी का उम्मीदवार की हलक से आपने सीट निकाल ली, ये उसका भुगतान है। कहीं ना कहीं हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब जरूरी है कि उसका तोड़ किया जाए, मसलहतन भी सही। जो लोग फिरका परस्तों की आंख में आंख डालकर बात करते हैं, अभी आप बताओ 12 नवंबर का मामला हुआ, नामूस रिसालत का काम बात हुई। जो सुन्नी तंजीमों के जिम्मेदार बना करते थे, जो बड़ी बड़ी लोग थे, वो वांटेड हो गए थे। नारा हुआ करता था कि नामूस रिसालत पर जान देंगे। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, 500 किलोमीटर दूर भाग गए। मगर कौन वो शख्स था जो जेल में भी जाग गया और वापस आकर जो लोग जेल में थे उनको अलग करके उनको छुड़वाने के लिए कोशिश करता रहा। यही दो चेहरे हैं, शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्निटी। ईमानदारी से बोलना दोस्तों, अगर मैं बोल रहा हूं और आपको लगेगा इस बात को कि आने वाले दिनों में अगर इनसे कोई लोहा ले सकता है, इनसे कोई टक्कर ले सकता है, बाजू के मंत्री की आंख में आंख डालकर कोई बोल सकता है, तो यही दोनों है कि नहीं बोला? वरना कोई तो रोड बना के घोड़े की बग्गी में घूमने लगता। रोड मत बना भैया, अभी तो हमारी जान पे बनाई है, हमारी तो ईमान पर बनाई है। वहां से तुम्हारी नुमाइंदगी क्या है ये पहले तय होगा। आज मैं आपको सिर्फ एक जहन देना चाहता हूं कि रोड गटर की सियासत से थोड़ा ऊपर उठकर हम लोगों को फैसला करना। मैं ये नहीं कहता कि रोड गटर को बिल्कुल फरामोश कर दो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका बुनियादी हक है।
और मैं तो यहां एक गुजारिश कर रहा हूं आप तमाम लोगों से, शायद ये कोई नहीं बोल रहा होगा, कि आप हम लोग कुसुम्बा रोड के से गुजरते, यही रोड से हमारा आना जाना, धंधा व्यापार, बच्चों को स्कूल ले जाना, हर तरह का मामला इस रोड से है। दर्जनों मौत हो गई है इस रोड पर बड़ी गाड़ियों से कुचलकर। आज भी आप देखो 5-5, 7-7 कतार की शक्ल में गाड़ियां जा रही। क्या ये अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहिए कि नहीं? हमारे नुमाइंदों को इसका पाबंद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में आप इसको मुद्दा बनाओ। पूरे शहर में आप कोई एक रोड बता दो। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। जिसमें आप इमरजेंसी में गुजर जाओ, एक रोड बता दो, जाम लगा है हर जगह, जाम किधर से भी आप जाकर देखो। गलत बोल रहा हूं तो मुझको लौटा देना भाई बात वहां से। सारे अतिक्रमण के हाल बुरे, रास्ते जाम है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका बुनियादी हक है, आप इस पर भी बात करो, मगर इसको सेकेंडरी रखो, दूसरे नंबर पे रखो। पहला नंबर तो आज यही है कि ऐसे फिर ये बता रहे थे हमारे उस्मानी साहब, अरे यार ख्वातीन और बच्चे जेल में है, और ये दर्द वही समझ सकता जिनका कोई ना कोई फैमिली का आदमी जेल में हो। कसूर क्या है उनका, कसूर क्या है? पूरा मामला अभी बता रहे थे, वो सारा गुनाहकार इन्होंने किया है, ऑफिसर ने किया है। ऑफिसर की मर्जी के बगैर भी हो सकता है क्या बताओ? ऐसे आपने बोला मेरा जन्म दाखिला बना दो, मैं इतने दिन पैदा हुआ, उन्होंने लिख दिया, ऐसा हुआ है? प्रोसीजर हुआ है, पूरा प्रोसीजर। उस तारीख पर आप जाकर दाखिला मांगेंगे, जन्म दाखिला का विभाग आपको बोलेगा कि ये नस्ल बदल दाखिला देगा कि इनका नाम नहीं है। वो कॉपी, ऑर्डर की कॉपी लेकर आप जाएंगे, वहां पर दाखिल करेंगे, और आप यहीं के डोमासाइले हो, यहीं के रहने वाले हो, उसके प्रूफ देंगे। प्रूफ देने के बाद आपको एक जुर्माना लगेगा नॉर्मली। उसके बाद ऑर्डर निकलता है, ऑर्डर निकलने के बाद उशीरा फीस भरी जाती है कारपोरेशन में, देर से दर्ज करने का ऑर्डर। उसको लिखने के बाद दाखिला तो उसी तारीख का आपको मिलेगा जिस पर आपने बोला, मगर लिखा जाएगा 2025 के रजिस्टर में। वो वाले रजिस्टर में तो अगर 60 की पैदाइश है तो अगर मैं ये सब करके गया तो 60 वाला रजिस्टर उठा के उस पर लिखा, ऐसा नहीं। 2025 के रजिस्टर में नाम दर्ज होगा, उसके नीचे शेरा होगा कि इन्होंने इस तरीके का दंड अधिकारी को एफिडेविट दिया, और उसके बाद मेरे को उस तारीख का दाखिला मिलेगा। जब इतना सारा मामला कोई बोगस कर देगा? समझ में आ रही है क्या? मगर ये हुआ इसलिए कि आपके हमारे यहाँ का असेंबली का नुमाइंदा नाता, कोई उनका दबदबा ही नहीं। और आज आपके पास कहते ना कि एक दिन का राजा बनूंगा तो ये कर दूंगा। किसी को आप पूछिए तेरी कुछ ख्वाहिश है, अगर तुझको एक दिन का पावर दे दिया जाए तो तू क्या करेगा? बोलेगा ये कर दूंगा। एक दिन का आप राजा बनने वाले हो, सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे आपको 4 बटन दबाने के लिए। आप चुनोगे कि तो आपको नुमाइंदगी कौन करेगा, और इसके लिए आप तैयार रहिए। पार्टी की जानिब से जो भी उम्मीदवारों का नाम पैनल होगा, उससे हो सकता है आपके कुछ छोटे बड़े पुराने इख्तिलाफात भी हो, उसके बावजूद आज वो मौका नहीं है। आज मौका इस बात का है कि क्या हम लोग, देखिए समाज को बुरे लोगों से इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना अच्छे लोगों की खामोशी से पहुंचता है। आप अगर खामोश है तो आप बुराई को जन्म दे रहे हैं। आप आगे आइए और 15 जनवरी के होने वाले चुनाव में हमारे सेकुलर फ्रंट के पैनल को जबरदस्त अक्सरियत से कामयाब कीजिए। इसी अपील के साथ आपसे जुदा होता हूं।